आज का विषय है जनेऊ। जनेऊ क्यों पहनते हैं, जनेऊ का महत्व क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ मन में आती है वह है धागा, दूसरी चीज़ है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से है? ये जनेऊ क्यों पहनते हैं, क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ क्या, क्यों, कैसे, आज आपका परिचय इसी से करवाते हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 24 संस्कार हैं। आप सभी को 16 संस्कार पता ही होंगे, लेकिन वो प्रधान संस्कार हैं। 8 उप संस्कार हैं जिनके विषय में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्मा यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्रह्मांड की नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लड़की जिसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं की ओर और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही यह 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं और 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिक, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक हैं। आइए जनेऊ की लंबाई के बारे में जानते हैं। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरणय मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आते हैं। जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। जनेऊ के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो, यह बेहद ज़रूरी होता है। मानव शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट या 5 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से हम यही काम करते हैं। उस पॉइंट को हम एक्यूप्रेशर करते हैं। और कैसे करते हैं, आइए अब समझते हैं इस पॉइंट को। कान के नीचे वाले हिस्से ईयर लोब की रोज़ाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। यह टिप पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है।
अगर भूख कम करनी है तो खाने से आधा घंटा पहले कान के बाहर छोटे वाले हिस्से ट्राइगस को 2 मिनट उंगली से दबाएं, भूख कम लगेगी। यहीं पर प्यास का भी पॉइंट होता है। निर्जला व्रत में लोग इसे दबाएं तो प्यास कम लगेगी। आइए जानते हैं जनेऊ पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं मानव को। बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोगों की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने में लाभ मिलता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणु के रोगों से बचाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। दांत कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोगों एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि जनेऊ धारण करने से मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं और जनेऊ धारण करना कितना ही पवित्र माना जाता है और कोई भी मनुष्य धारण कर सकता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।